2030 के पहले पार्लियामेंट इसको कानून बना दे। और अब बात आई, ये तो हो गया सिंक्रोनाइजेशन, एक साथ आ गए, लेकिन एक साथ मेंटेन करने की बात जो है वो भी कमिटी उसको कंसीडर कर रही है कि भाई कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें जर्मन मॉडल भी है, जिसमें कि वहां पर फ्लोर पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव हो सकता है, जर्मन मॉडल और जापानी मॉडल के तहत में। उसमें अगर आप नो कॉन्फिडेंस का मोशन लेके आते तो साथ में कॉन्फिडेंस का मोशन भी लाओ, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं तो कॉन्फिडेंस किसमें है, तो दोनों पास होना जरूरी है, तो उसे एक डेटरेंट का काम करेगा और सरकार चल पाएगी। लेकिन उसके बाद में दूसरा जापानी मॉडल है, जैसे उसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फ्लोर पे भी वहां चुना जा सकता है और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सोचा जा सकता है। तो सारे मुद्दे कमेटी के सामने हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हमने स्वीकृत किया है, अस्वीकृत किया है, लेकिन डेलिब्रेशन में इनको, क्योंकि आगे देश के अगर इसको 100 साल और सैकड़ों वर्ष तक अगर चलाना है कानून को, तो कानून ऐसा बनना चाहिए जो कि पूरे देश के हित के लिए हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित के लिए नहीं। तो इस कमेटी का काम है कि कानून ऐसा बने जो देश के इंटरेस्ट के लिए हो, आम जनता के इंटरेस्ट के लिए हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए नहीं हो। क्योंकि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं विल ऑफ द पीपल, जनता क्या चाहती है, ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है। ये चुनावी सुधार कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनाव देश के 100 करोड़ जनता के लिए है। इसमें मतदाता भी इन्वॉल्व है, पूरे देश का मतदाता, पूरे देश के सिटीजन, और देश में जो बाहर से इन्वेस्ट करता है वो भी एक स्टेक होल्डर्स है कि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो कितनी मजबूत है, उसका भी उस पर असर पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हमने वहां पर दिल्ली में कि जो बिल आया है वो क्या भारत के संविधान के सम्मत है या नहीं है, इसके बारे में क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं। इस संदर्भ में हमने करीब 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से सलाह मशविरा किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, कमेटी उनसे मिली, उनसे इंटरेक्शन हुआ। उन सारों ने माना कि ये उसके खिलाफ नहीं है और ये इसको कानून लाना देश हित में है। यही नहीं, 3 सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, 3 दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद में हमने बड़े बड़े लीगल लुमिनरीज, हरीश साल्वे हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, और इकोनॉमिस्ट को कि भाई इकोनॉमी का कितना फर्क पड़ेगा, एनके सिंह है जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी थे, और उसके अलावा गीता गोपीनाथ जो वर्ल्ड बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको भी सुना, मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी को भी सुना, पनगड़िया जी को भी सुना। तो सबका मानना है कि ये संविधान के सम्मत है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है और फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम टेबल सेट करने का है, जो कि किसी राज्य को अधिकार कम देना और ज्यादा देने की बात नहीं है। और अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि इससे जीडीपी पे 1.6% का फर्क पड़ेगा। अगर 7 चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपया देश का बचता है, और वो पैसा जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अन्य कामों के लिए, आम जन के काम वो पैसा आ सकता है। यही नहीं, उन्होंने तो ये दिया कि ये तो डायरेक्ट असेसमेंट है। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है वो इमेंस है, जिसके हम देखते हैं कि गवर्नेंस में सबसे बड़ा नुकसान होता है। चुनाव कहीं भी हो पूरे देश में, लेकिन उसमें गुजरात भी अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ के आईएएस ऑफिसर ऑब्जर्वर के रूप में जाते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है तब तक वो बंद रहता है, उसमें काम नहीं हो पाता, उसकी पॉलिसी नहीं बन पाती। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में वो डिपार्टमेंट काम कर रहा तो जो है 2-3 महीने तक उसमें वो उसका काम नहीं होगा। चाहे किसी तरह का काम हो, किसी मंत्रालय का, अगर उसके सेक्रेटरी 4-5 सेक्रेटरीज अगर बाहर चल जाते हैं या ज्यादा चले जाते हैं तो उस समय वो डिपार्टमेंट का काम ठप हो जाता, भले इलेक्शन आपके यहाँ नहीं हो। क्योंकि अभी हम देखते हैं आजकल तो ग्लोबल इफेक्ट होता है, पूरा विश्व जब एक है। आज ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रहा है उसका असर हमें हो रहा है। तो अगर किसी राज्य में इलेक्शन अगर होगा तो हमें असर गुजरात को भी होगा, गुजरात में इलेक्शन होगा तो और राज्य में होगा। तो एक साथ चुनाव होने से फिर पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो,